आप लोगों का बाबा विश्वनाथ की ऑफिशियल यूट्यूब क्लास पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण में डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों को भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ाएंगे, जिसमें हम गतांक से आगे पढ़ाएंगे। सबसे पहले आज हम चौरा चौरी कांड के बारे में पढ़ाएंगे। चौरा चौरी कांड जो 4 अगस्त 1922 को घटना घटी थी, और यह घटना इस प्रकार थी। अंग्रेजी शासन के विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। उस समय चौरा चौरी ब्रिटिश कपड़ों व अन्य वस्तुओं की बड़ी मंडी थी। आंदोलन के तहत ब्रिटिश उपाधियों और सरकारी स्कूलों में वस्तुओं का त्याग कर रहे थे। इसी के तहत स्थानीय बाजार में भी विरोध था। 2 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों के 2 नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके विरोध में 4 फरवरी को 3000 आंदोलनकारियों ने थाने के सामने प्रदर्शन कर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इसके रोकने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की, लेकिन सत्याग्रहियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। फिर पुलिस ने सीधे फायरिंग की, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। इसी बीच पुलिस की गोलियां खत्म हो गई और वह थाने में छिप गई। आक्रोशित क्रांतिकारियों ने थाने में आग लगा दी। इस घटना में दरोगा गुप्तेश्वर सिंह समेत कुल 23 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। दूसरा, काकोरी कांड। काकोरी कांड यह एक ट्रेन डकैती से संबंधित है। कुछ घटनाक्रम इस प्रकार से था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की खतरनाक मंशा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार के ही खजाना लूटने की एक ऐतिहासिक घटना थी, जो 9 अगस्त 1925 को घटी। इस ट्रेन डकैती में जर्मनी के बने 4 माउजर पिस्तौल काम में लाए गए थे, और इसका इस धन से प्रयोग हुआ था, इस धन का जो प्रयुक्त हुआ था उसको भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयुक्त किया गया था। और इसका जो कार्य योजना बनाई गई थी वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा, जो कि कुल 10 सदस्य थे, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। तो इनमें कौन कौन प्रमुख सदस्य थे उसको देख लेते हैं। राजेंद्र लहरी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद व अन्य 6 सहयोगी। ट्रेन कौन सी थी देख लेते हैं। 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन। यह घटना जो घटी, इसमें समूची ट्रेन पर धावा बोल करके उसको लूट लिया गया था। मुसाफिरों की हत्या का मुकदमा इन सभी लोगों के ऊपर चलाया गया, और बाद में सभी लोगों में से राजेंद्र लहरी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां तथा ठाकुर रोशन सिंह को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। इसी मुकदमे में 16 अन्य क्रांतिकारियों को कम से कम 4 वर्ष की सजा से लेकर अधिकतम काला पानी अर्थात आजीवन कारावास तक का दंड दिया गया। इसमें जो गिरफ्तार सदस्य हुए थे उनकी कुल संख्या थी 40। और तीसरा जो महत्वपूर्ण घटना उस समय की घटित हुई थी वह थी स्वराज दल की स्थापना। आइए हम स्वराज दल की स्थापना के बारे में जानते हैं। जब भारत में असहयोग आंदोलन की आकस्मिक स्थगन से भारतीय राजनीति में शून्य की स्थिति पैदा हो गई। 1919 के सुधारों को लेकर कांग्रेस 2 भागों में बंट सी गई। कांग्रेस का एक खेमा निर्वाचनों में भाग लेकर परिषदों में जाना चाहता था, तथा दूसरा खेमा परिषदों का बहिष्कार करना चाहता था। इसी समय जब ऐसी स्थितियां थी, तब जाकर के चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू इन दोनों लोगों ने मिलकर के स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को की। स्वराज दल का उद्देश्य भारत को स्वराज दिलाना था और उस पर पार्टी का अंत करना था जो ब्रिटिश सत्ता के अधीन भारत में विद्यमान थी। उनका उद्देश्य परिषदों में प्रवेश कर 1919 की एक्ट को कार्यान्वित करना नहीं, वरन उसके क्रियान्वयन में बाधा पहुंचाना अथवा अड़ंगा डालना था। स्वराज दल का कार्यक्रम था: प्रथम, बजट के उन भागों को जिन पर वोट लिए जाते थे अस्वीकृत कर गतिरोध उत्पन्न करना। द्वितीय, सरकार के उन प्रस्तावों का विरोध करना जिनके द्वारा नौकरशाही शक्तिशाली बनने का प्रयत्न करती है। तृतीय, स्वराजवादियों ने काउंसिल के बाहर गांधी जी के रचनात्मक कार्यों में पूर्ण सहयोग देना तय किया। चतुर्थ, काउंसिल में ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत करना जिनसे राष्ट्र की उन्नति के कार्य हो सके। पंचम, यदि नौकरशाही को सही रास्ते पर न ला सके तो काउंसिल में अपने पद छोड़कर कांग्रेस के झंडे के नीचे सत्याग्रह की सफलता का प्रयास करेंगे। स्वराज दल ने 1923 के निर्वाचनों में भाग लिया।
केंद्रीय व्यवस्थापिका के 145 स्थानों में से 45 पर उसने अधिकार कर लिया। बंगाल तथा मध्य प्रांत की काउंसिलों में उसे पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। केंद्रीय व्यवस्थापिका में सबसे बड़ा संगठित दल था तथा पंडित मोतीलाल नेहरू उसके नेता थे। अनेक प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। उन्होंने अनुदान की मांगों को अस्वीकृत किया तथा वित्त विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान नहीं की। एक प्रस्ताव द्वारा बंगाल के दमनकारी अध्यादेशों का अंत करने के लिए प्रयत्न किया गया और 1925 तक केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल अत्यंत शक्तिशाली थी। बंगाल विधानसभा में स्वराज दल सबसे विरोधी के रूप में सामने आया। स्वराज दल ने द्वैध शासन प्रणाली का डटकर विरोध किया और इस तरह से स्वराज दल जो कि सत्ता में रहते हुए भी सत्ता का विरोध करने के कार्य कर रहा था। आगे हम आप लोगों को साइमन कमीशन के बारे में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।